2022 तक सपोर्ट किया है, अब हम अपने नाम के आगे लिख लिए पूर्व अंधभक्त। इसी तरह सब हिंदू जगेगा और कहेगा कि हमें राम भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है और अगर जो लगता है कि मोदी जी भगवान है, नेता है, 56 इंच का सीना है, तो राहुल गांधी बोला है कि आमने सामने डिबेट कर लो, मर्द वाली बात हम मोदी को वोट दे देंगे। इस तक हम भी एकदम आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जिस दिन पता चल गया ये रोजगार के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है, उस दिन से बीजेपी को हमने भी छोड़ दिया। अब हम अपना व्हाट्सएप डीपी या चाहे जो बाइक चलाते हैं उस पे लिख लिए हैं भूतपूर्व अंधभक्त। अपने एक बात कहा ना, तो हम दोनों भाई बैठ करके बताते हैं। आप 15 साल का लालू जी का बिहार का शासन काल का 15 को उपलब्धि बता दो और हम 10 साल का मोदी जी का 10 को उपलब्धि बताते हैं। अगर बात है वो युवा नहीं है, वो अपने बाप के दम पर जीने वाले बेरोजगार लोग नहीं है, वो अपने बाजार दे करके। बात वही हुआ कि डार का धोती खोल के कपार में बांध दिया, कह दिया पगड़ी वाले हैं, ये नहीं चलेगा। यही लोग हैं, ये वही लोग मोदी को सपोर्ट करेंगे जो वंदे भारत चाहता है। लेकिन बिहार अभी भी रोजगार के लिए तरस रहा है, यहाँ मजदूर तरस रहा है और बाथरूम के पास बैठ के जाता है और फिर भी कहता है कि मोदी मोदी, ये नहीं चलेगा। ये वही लोग हैं धोती कुर्ता वाला जो एकदम मतलब एसी में रहने वाला लोग मोदी को सपोर्ट करेगा, लेकिन जिसको रोजगार चाहिए, जिसको महंगाई जान मार रहा है, उसको चाहिए मोदी छोड़ और दूसरा कोई विकल्प चाहिए। विधायक कैसे पता है? हमारे बीजेपी के विधायक राम मंदिर जाने, हम भी हिंदू है, हमें भी खुशी हुई राम मंदिर बनने से, लेकिन हमारे बीजेपी विधायक राम मंदिर जाने के लिए ट्रेन फ्री करती है। मैं लिख के देता हूँ, उस ट्रेन में बहुत सारे ऐसे आदमी बैठा होगा ट्रेन में जो अपने बेटा का ट्यूशन फीस नहीं भरता होगा, जिसका बेटा दिल्ली पंजाब कमाता होगा। अरे वही विधायक से तुम जब 13 करोड़ रुपया खर्चा किया, वही विधायक से अगर तुम अपने बेटा का ट्यूशन फीस मांगा होता, स्कूल फीस मांगा होता, तुम्हारा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करता, कार से ले आता राम मंदिर, जनरल बोगी में धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सुनिए, हम कभी अमित शाह के बेटा को, कभी बड़े आदमी को देखे बिजनेसमैन के बेटा के घूमते हुए वैसे? क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं, हमें वही चीज सिखाई जाती है कि आप ये करो वो करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई की नहीं। अरे मान लीजिए तेजस्वी यादव, सुनिए, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिला ना, तो सारे बीजेपी और सारे अंधभक्त, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी कब दोगे? सारे मीडिया, बिकाऊ मीडिया चैनल, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी कब दोगे? और जब नीतीश कुमार आरजेडी बीजेपी में मिल गए तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार था। तुमको तो मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए, तेजस्वी यादव से क्यों सवाल किया? अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो माफी, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था। सुनिए, आज भाई साहब के आरजेडी के कार्यकर्ता भाई साहब का दर्द हमको समझ में आ गया। एक चीज सर सुनिए, हमने अगर 10 लाख का वादा किया था, सुनिए, तेजस्वी यादव 2 करोड़ की वादा, सुनिए, हम नहीं चाहते नौकरी, लेकिन मोदी जी अपने मुंह से बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 15 लाख मोदी जी मुंह से बोला, तब हम मांगे थे रोजगार। चाहे किसको मिल गया 2 करोड़, किसको मिल गया, चाहे किसको मिल गया, लेकिन बताइए मोदी जी अपने मुंह से बोले थे। मेरे भाई अभी आपने गुजरात की बात करी थी ना, ठीक है, तो गुजरात के में ही अंबानी और अडानी गुजरात में काहे पैदा होता है, बिहार में काहे पैदा होता है? क्योंकि हमको नौकरी की मानसिकता, क्योंकि बिहार को मोदी जी जंगल राज बोल के बदनाम किया है। नरेंद्र मोदी बिहार को बदनाम करने का काम किया है। भाई बता भाई, यहाँ पर जितना लोग है ना सब दिल्ली मुंबई गया। सुनिए पहले एक मिनट मेरी बात हो जाए। 1990 में, सुनिए 1990 में ना बिहार में नहीं, दिल्ली मुंबई में भी थी, लेकिन मुंबई को सपनों की रानी बोला जाता है और बिहार को जंगल राज बोल के बदनाम किया। अगर आप अपने घर को खराब बोलिएगा ना तो बाहर के आदमी आपके घर में नहीं आएगा, और बीजेपी ने हमेशा बिहार को जंगल राज बोला और बाहरी कंपनी नहीं आने दिया। पहले मेरी बात होने लगी, पहले मेरी बात 17 महीना तेजस्वी का सर बात करोगे तो नहीं होता। आप आरजेडी के कार्यकर्ता की तरह बात बताइए। इससे पहले 2020 तक हम भी एकदम आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जिस दिन पता चल गया ये रोजगार के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है, उस दिन से बीजेपी को हमने भी छोड़ दिया। अब हम अपना व्हाट्सएप डीपी या चाहे जो बाइक चलाते हैं उस पे लिख लिए हैं भूतपूर्व अंधभक्त। भूतपूर्व अंधभक्त अब लिख लिए हैं। भूतपूर्व अंधभक्त इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि अंधभक्ति से नहीं चलेगा। जो मुद्दा है रोजगार, महंगाई, इसमें लड़ना होगा और इसमें वोट देना होगा। हम 5 किलो के लिए नहीं, सालों में देश तो आगे बढ़ा भैया। क्या बढ़ा है? क्या बढ़ा है? रोजगारी का अड्डा बना दिया है। क्या बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है। यहाँ सिर्फ बढ़ा है तो महंगाई बढ़ा है। ये मतलब किसानों को ये नहीं चलेगा कि डार की धोती खोल के कपार में पगड़ी बांध दिए, अब पगड़ी वाला नहीं कहलाएंगे, डार में धोती रहना चाहिए। भैया युवा मोदी कर रहा है, वो अंधभक्त है, वो युवा नहीं है, वो अपने बाप के दम पर जीने वाले बेरोजगार लोग नहीं है, वो अपने बाप का और दादा का विरासत को खत्म कर रहा है ना।
वो मोदी मोदी नहीं कर रहा है। जिनको रोजगार चाहिए उसको मोदी को हटाना होगा। जनता तीसरी बार चुन रही है ना। क्या बोले? तीसरी बार जनता चुन रही है। तीसरी बार जनता चुन रही है। हम ये कह रहे हैं ना कि 2020 तक हम भी अंधभक्त की तरह सपोर्ट किए हैं। जनता जागेगी। कैमरा के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस तरह विपक्ष जितनी विपक्ष है उसमें एक भी बता दीजिए जो पीएम कैंडिडेट के लायक है। एक नेता को बता दीजिए। राहुल बोला है कि मोदी जी को आमने सामने डिबेट कर लीजिए, तो पता चल रहा है राहुल गांधी को शुद्ध जगह का नाम आपके प्रधानमंत्री बना। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है, और अगर जो लगता है कि मोदी जी भगवान है, नेता 56 इंच का सीना है, तो राहुल गांधी बोला है कि आमने सामने डिबेट कर लो। मर्द वाली बात, हम मोदी को वोट दे देंगे। मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। राहुल गांधी बोला है कि आमने सामने डिबेट करने के लिए। अगर मोदी जी हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना वाले हैं, तो राहुल गांधी से आमने सामने डिबेट कर लीजिए, हम मोदी को वोट देंगे। चलो भाई, आपने एक बात कहा ना, तो हम दोनों भाई बैठ करके बताते हैं। आप 15 साल का लालू जी का बिहार का शासनकाल का 15 को उपलब्धि बता दो, और हम 10 साल का मोदी जी का 10 को उपलब्धि बताते हैं। अगर दोनों भाई में कामयाब हुए तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। आप मोदी को वोट दोगे? 6 रेलवे फैक्ट्री लालू जी के राज में 6 रेलवे फैक्ट्री 90,000 को रेलवे में बहुत सारे नौकरी, जनता समाज को एक करने का काम। बताइए क्या नहीं किया लालू यादव? समाज को एक करने का काम। लालू यादव के आने से पहले तो सब गुलाम है नहीं ना, फर्क फैलाने का काम आप लोग किए हैं। अगर इतना बढ़िया था तो बिहार आगे कहीं नहीं हो गया भाई। बिहार तो आगे सेंट्रल कितना दिया बिहार को? सेंट्रल कितना दिया ये बताइए। पटना में एम्स था कभी, दरभंगा में एम्स था कभी, दरभंगा में कब अरे बन रहा है भाई साहब, बन रहा है, पेपर पे बना हुआ है दरभंगा नहीं। हमने तेजस्वी को देखा है, हमारा उम्र 24 साल है, हमने तेजस्वी को देखा है 17 महीने में 5 लाख रोजगार देते हुए। हम तेजस्वी को राज को लाना चाहेंगे, ठीक है? हम तेजस्वी को देखते हैं। तो क्या सीधा बोलिए मोदी जी जुमलेबाज है? 2 करोड़ 15 लाख जुमलेबाज है वो? सीधा बोलिए, जो नेता बोलता है नहीं करता है। सवाल हमारे भाई साहब से है। इन्होंने आज के डेट में एक अगर मजबूत सरकार नहीं होती है, उसका नतीजा हमने 10 साल को रबर स्टंप प्रधानमंत्री को देखे थे। पुलवामा अटैक हो गया, रिमोट चाइना हम कितना किलोमीटर अंदर रिमोट कंट्रोल से चलाती थी सोनिया जी, समझ गए? जरा इनसे पूछिएगा कि अगर अभी विपक्ष की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? 6 महीना के लिए प्रधानमंत्री होगा? 6 महीना के लिए होगा कि साल भर के लिए प्रधानमंत्री होगा? अरे कोई पार्टी अभी 300 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अच्छा भैया, अमित शाह दावा कर दिया है कि 300 में 270 हम जीत रहे हैं। देखिए, सीट का आंकड़ा तो राजनीति का आंकड़ा होते रहता है। सरकार बनेगी क्या है कंफर्म लिख लीजिए, अब की बार फिर से मोदी सरकार। क्यों माना कि मोदी सरकार बन जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं ना, जिस तरह हम 2021-22 तक अंधभक्ति कर रहे थे, एक समय आएगा जिस तरह कांग्रेस ने 55 साल राज किया ना, उसी समय अब जनता जो है ना, अब आंख बंद नहीं किए हुए, अब जनता पढ़ लिख लिया है, बहुत करेगा। अब की बार अगर जीत जाए, अचानक अगर जीत जाए, जुमलाबाजी करके जीत जाता है, लेकिन अगर जनता अगर जागेगी, आने वाले समय में उसको उखाड़ फेंकना है। हम भी कह रहे हैं ना, 2022 तक सपोर्ट किया है, अब हम अपने नाम के आगे लिख लिए पूर्व अंधभक्त। इसी तरह सब हिंदू जागेगा और कहेगा कि हमें राम भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ एक बात। 2019 में मोदी जी को सपोर्ट किए थे, 2024 में मोदी को विरोध कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी अपने वादे पे नहीं उतरे तो मोदी जी को विरोध कर रहे हैं, और आज इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके कैमरे के सामने भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, अगर इंडिया गठबंधन अपने वादे पे नहीं उतरे तो हम कल इंडिया गठबंधन को भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त है, अंधभक्त नहीं। और सरकार चुनिए, बाप नहीं चुनिए, नेता रहेगा, भगवान नहीं रहेगा मेरा, ठीक है? मोदी जी काम कर रहे हैं तभी तो सब चुन रहा है जनता लोग। मोदी जी बहुत सारे वादे भी पूरा नहीं किए हैं। अगर हम सब भाई एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर सरकार को विरोध नहीं कीजिएगा तो सरकार आपका काम नहीं कीजिएगा। सरकार का हमेशा विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम नेता चुन रहे हैं, भगवान नहीं, बाप नहीं चुन रहे। हाँ, सीधे बात कह रहा है। सरकार बदलिए, सरकार बदलिए, ये जो है ना, मतलब बदलते रहेगा, ये तरक्की करते रहेगा। सरकार बदलनी चाहिए। अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस भी काम नहीं करती है, इंडिया गठबंधन काम नहीं करती है, तो उसका भी विरोध होगा, विरोध होगा। हम नेता चुनेंगे, बाप नहीं चुनेंगे, जीजाजी नहीं चुनेंगे। बोल रहे कि बीजेपी नहीं आ रही है। कौन कर रहे हैं? अरे राम हनुमान की जोड़ी सुने हैं नाम ना? 2014 से आज तक राम हनुमान का जोड़ी चल रहा है बिहार में या पूरे देश में चल रहा है।
तो राम हनुमान को साथ और हनुमान राम को साथ, तो विजय होना है। बिहार में दुइये वो चलेगा, मोदी और चिराग। मोदी जी ला रहे हैं, बोल रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं ना कि जिस तरह हमें जिस दिन ये ओबीसी समाज जो है ना, जिस दिन ओबीसी समाज का ये हिंदुत्व मुद्दा हट जाएगा ना कि हम हिंदुत्व है, हम हिंदू है, हिंदुत्व नहीं है हमें, हम राम को मानते हैं, हमें राम भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, हमें ओनली। अभी इतना देखिए बीजेपी का ऐड चल रहा है, बीजेपी का इतना ऐड चल रहा है, कहीं भी रोजगार की बात आती है, एक शब्द नहीं रोजगार की बात आती है, हर जगह आती है पापा वार रुकवा दिया, या देश संभल नहीं रहा, मणिपुर संभल नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर संभल नहीं रहा है, ये क्या संभलेगा इनसे देश? एक बात सुन लीजिए, और दूसरा बात कह रहा है कि हमें कोई दूसरा विकल्प नहीं। अगर हमें बुलेट पर चढ़ने का शौक है ना, अगर मेरा बुलेट खराब हो जाती है, उसका ब्रेक अगर फेल हो जाती है, तो हम दूसरे गाड़ी को भी अपनाएंगे। ये कह रहे हैं ना, हम दूसरे को भी अपनाएंगे, ये नहीं कि बुलेट पे चढ़ के हम अपना एक्सीडेंट करवा लेंगे। अभी हाल देश का वही है कि कह रहा है कि दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प है। आप देकर तो देखिए दूसरे को, हर कोई नहीं है, कौन नहीं है समाज में, बताइए ना। हर एक नेता, आप नेता नहीं बन सकते, आप में देश नेतृत्व करने का तरीका नहीं है। आप ये क्यों सोच रहे हैं? आप अपना पॉलिटिकल कैरियर चूज नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आएंगे तो क्या करेंगे, जिस तरह से 30 लाख का दावा कर रहे हैं? देखिए, ये तो राहुल गांधी जानेंगे कि क्या करेंगे। हम एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, हम उनको जज करेंगे। अगर वो भी गलत करेंगे तो उनका भी विरोध करेंगे। हम किसी के नेता के ये नहीं करते। वी आर अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, नॉट अ रूल अगेंस्ट देम, है कि नहीं? आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट के प्रणाली चलाने के तरीके से अगर कोई विरोध करता है, गवर्नमेंट का सिस्टम को कोई करेगा और डेमोक्रेसी के खिलाफ जाएगा, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। चाहे वो राहुल गांधी रहे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी रहे, चाहे कोई भी विपक्ष का नेता रहे, हम कभी पक्ष का साथ नहीं है। वी आर जस्ट अ फील द डेमोक्रेसी, जो अभी हम लोग को महसूस नहीं हो रहा। ऐसे ही वहाँ मोदी जी पहुंचे हुए हैं, एक दिन योगी जी कर रहे हैं, एक दिन गृह मंत्री कर रहे हैं। अगर उनको ये अगर डर नहीं है कि हम 400 नहीं ले पाएंगे, तो क्या जरूरत है रैली करने का इतना? आज रैली में 4 किलोमीटर पैदल चले इस धूप में, तब जाके ट्रेन पकड़े हैं। और उधर से आते वक्त जो है ना, जनरल डिब्बा का टिकट भी कटाए हैं, लेकिन बाथरूम के पास बैठकर सब आता है। ये